सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज भी भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे महाराज व्यास नंदन सुखदेव समझा रहे। सुनिए महाराज परिचित प्रसंग जहां चल रहा था, भगवान यादवें सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान श्याम सुंदर जब परसों का वादा देकर के वृंदावन से मथुरा चले गए, लेकर ने बरसे हो गई, वापस लौट के वृंदावन में नहीं गए तो हाल बुरा हुआ नंद बाबा माँ यशोदा गोपियों का। माँ यशोदा नंद बाबा गोपियां बड़ा व्याकुल है, तरह तरह के सवाल मन में आ रहे हैं। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा और एक बात कही, उद्धव तुम वृंदावन चले जा, माँ यशोदा नंद बाबा गोपियों को जाके समझाना कि श्याम सुंदर तुम्हें भूले नहीं है, लेकिन तसल्ली धारण करें, वो आएंगे अवश्य। माँ यशोदा नंद बाबा को जाके समझाया है। सुबह जब हुआ है तो गोपियों के पास के लिए चले उद्धव, तो देखा है कि कुआं पे गांव से बाहर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। पानी तो भर रही है, लेकिन गोपियों की दशा क्या है? अगर कोई गोपी एक हाथ में रस्सी पकड़े, दूसरे हाथ में घड़ा है, तो उसे इतना भी ज्ञान नहीं हम इस रस्सी को घड़ा में भी फंसाएं। अगर कोई गोपी पानी की भरी हुई गागर सर पे रखे तो उसे इतना ज्ञान नहीं हमें घर पे जाना, दूसरा काम करना। कोई लड़की अगर कुआं के अंदर घड़ा डाले, उसे इतना भी ध्यान नहीं हम इस घड़ा को ऊपर खींच ले। एक दूसरे से कन्हैया के बारे में बातें कर रही है बहन। क्या श्याम सुंदर आएंगे नहीं? क्या कन्हैया हम लोगों को भूल गए? तो कहने लगी है कि आएंगे तो, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब उनकी बड़े वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। बातों में लगी हैं लड़कियां, तो उद्धव धीरे धीरे आगे बढ़े। तो लड़कियों ने जब उद्धव को दूर से देखा है तो भाग करके सामने खड़ी हो गई, लेकिन उद्धव को जब नहीं आ रहा है तो लड़कियां उद्धव से दूर जाके खड़ी हो गईं और दूर से सवाल करने लगी हैं, कौन है आप, कहां से आए हैं आप? तो उद्धव अपना परिचय देते बहनाओं में मथुरा से आया। जब ये कहा कि मथुरा से आया हूं, तो लड़कियां उद्धव को चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। बोले, उद्धव मथुरा से आए हो, क्या संदेशा लाए हो? तो भाई खत जो था वो आगे बढ़ाया। और ये कहा है कि बहन ये खत कन्हैया ने भेजा है तुम लोगों के लिए, और ये कहा कि गोपियां सब तसल्ली धारण करें, श्याम सुंदर अभी आने में असमर्थ है, लेकिन श्याम सुंदर आएंगे अवश्य। जब ये कहा कि खत भेजा है तसल्ली धारण करने को, तो चंद्रा नाम की लड़की झुझलाने लगी। वो तो इधर क्या समझते श्याम अपने आप को? वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए तो सब पुरानी बातें भूले गए। और ये कागज का टुकड़ा भेज दिया हमें धैर्य धारण कराने के लिए। उद्धव, ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मंचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? और वो चंद्रा नाम की लड़की जो है वो उद्धव से झुलाती हुई बोली, उद्धव सुनो। चंद्रा बोली, धीर के लिए वो कागज कुछ काम न करते। बोली है वो लड़की उद्धव। चंद्रा बोली, धीर के लिए कागज कुछ काम न करते, जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते।
कभी पत्तों से नहीं भरते। तो बात एक और है, जिनको मोहन मिल करके भी मंचा धैर्य ना आएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बधाएगा। उत्तर दिया है उद्धव, अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मंचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा। तो उद्धव कहने लगे बहना तुम तो नाराज हो, अरे हमारा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना। कन्हैया ने भेजा है तुम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन वो अभी आने में असमर्थ है। लेकिन हमारी बात पर विश्वास करो, श्याम सुंदर अवश्य आए। जिन्हें तुम बालक समझती हो वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये कहा तो ललिता नाम की लड़की झुझलाने लगी, उधर इधर आ हमारी बात सुनो। क्या समझते श्याम, ये बहे वृंदावन है जो थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे कन्हैया। लेकिन किस्मत की बात ये है उद्धव कि वो मथुरा में जाकर के राजा बने गए, वो हम उनकी यहाँ वेदना में व्याकुल बैठे। ललिता झुझलाती हुई उद्धव से बोली, ए उद्धव मेरी बात सुनो, क्या भूल गए मुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया, इस परम त्यागी राधा से या उन्होंने रिश्ता मथुरा में जाकर के राजा बने, पुरानी बातें भूले गए, वे भूले लेकिन हम उन्हें नहीं भूल पाए। तो कहने लगे उद्धव माफ करना, श्याम सुंदर अभी आने में थोड़े असमर्थ हैं, हमें भेज दिया है, हम चले आए लेकिन आएंगे जरूर। जब ये कहा कि आएंगे जरूर तो वो राधा आगे बढ़ी अनजान बन करके उद्धव से पूछने लगी, उद्धव ये तो हम ही जानते श्याम आएंगे, लेकिन हमें एक सवाल का उत्तर दे दीजिए उद्धव। क्या? तो बोली है वो राधा कि आए कबे बंसी वाले, बोली कि आए कबे बंसी वाले ओ मुरली मनोहर मेरे साथ। सब सहारे मेरे टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सामने। मेरी कोई उनसे बात नहीं भाई, और बोलिए तो लड़की कि मैंने कछु न कही, वो एक बात न कही,
वो जुदाई की पीड़ा फिर काहे को कही आयो न सुना गई। कन्हैया से सिर्फ ये कहा था कि कब, लेकिन जब उदासी में देखा गोपियों को तो तब पूछने लगे अब उदास क्यों हो, अब तो कन्हैया को भेजेंगे तुम्हारे पास, आएंगे श्याम सुंदर। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात नहीं है, उदासी इस बात की अभी तक तो हम लोग इस सास में जिंदा थे कि श्याम आए, अब वो नहीं आए तुम्हें भेज दिया तो जो आसमान में लगी थी वो भी टूट गई, और तुम आ गए तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी क्या गुजरेगी। तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली, उद्धव तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोली कि तारे गिन गिन के, बोली कि तारे गिन गिन के रात कटेगी।
बार गोपियां उद्धव से सवाल पे सवाल करती, उद्धव अब जा तो रहे हैं आप, लेकिन ये काम हमारा जरूर करके आना। अगर उनसे जाके कुछ ना बने तो ये जरूर कह देना, हो सके तो किसी दिन कन्हैया दर्शन देने के लिए वृंदावन में चले जरूर जाए। वृंदावन का हाल जब जाकर के उद्धव ने बताया है मथुरा में भगवान, तो भगवान बड़े व्याकुल हुए।